कनाडा से आया पीएम मोदी को न्योते वाला फोन। कार्नी सरकार की कनाडा में हो रही है आलोचना। निज्जर की हत्या के बाद से बिगड़े हैं दोनों देशों के बीच संबंध। अब कार्नी ने दिया न्योता तो होने लगा बवाल। कनाडाई पीएम ने दे दिया दो टूक जवाब। भारत की तारीफ में बोल दी बहुत बड़ी बात। क्या भारत कनाडा के बिगड़े रिश्तों में अब नया मोड़ आने वाला है? G7 सम्मेलन के लिए कनाडा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कॉल आया और फिर जो हुआ उसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। साल 2023 में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद भारत और कनाडा के संबंधों में जबरदस्त खटास आ गई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिस ट्रूडो ने सीधे तौर पर भारत पर आरोप लगाया और इसके बाद राजनयिक टकराव खुलकर सामने आया। भारत ने अपने राजनयिक वापस बुला लिए और कनाडाई राजनयिकों को देश छोड़ने के लिए कह दिया। लेकिन अब 2024 के चुनावों में कनाडा में सत्ता बदली, मार्क कार्नी प्रधानमंत्री बने और फिर 4 जून 2025 को सीधे प्रधानमंत्री मोदी के नाम एक फोन कॉल आता है जिसमें G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने का न्योता दिया जाता है। सम्मेलन 15 से 17 जून तक कनाडा की अध्यक्षता में अल्बर्टा में होने वाला है। कनाडाई पत्रकारों ने जब सवाल किया कि आखिर भारत पर इतने गंभीर आरोप के बावजूद पीएम मोदी को क्यों बुलाया गया, तो कनाडा के प्रधानमंत्री जो है मार्क कार्नी, उन्होंने जवाब दिया। साफ तौर पर उन्होंने कहा, भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। कई अहम वैश्विक सप्लाई चेन में इसकी भूमिका केंद्रीय है। ऐसे देश को नजरअंदाज करना समझदारी नहीं है। इस न्योते पर कनाडा के विपक्ष और न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, भारत पर आरोप लंबित है, ऐसे में न्योता देना चिंताजनक है। लेकिन मार्क कार्नी अपने फैसले पर अडिग हैं। उन्होंने ये भी कहा कि G7 के अन्य सदस्य देशों से सहमति लेने के बाद ही पीएम मोदी को आमंत्रित किया गया। मार्क कार्नी ने साफ किया कि अब भारत और कनाडा के बीच लॉ एनफोर्समेंट डायलॉग फिर से शुरू हुआ है। यह संवाद एक सकारात्मक संकेत है कि दोनों देश फिर से आपसी विश्वास की ओर बढ़ रहे हैं। जब पत्रकारों ने कार्नी से हरदीप सिंह निज्जर की हत्या मामले पर सवाल किया तो उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा कि यह मामला कानूनी प्रक्रिया में है और इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। वहीं विपक्षी आलोचकों का मानना है कि जब तक भारत पर निज्जर की हत्या में संलिप्तता के आरोप की जांच जारी है तब तक प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित करना उचित नहीं था। अब बात करते हैं विवाद की जड़ क्या है। दरअसल 2023 में कनाडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिस ट्रूडो ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत के शामिल होने का आरोप लगाया, जिसके बाद दोनों देशों के संबंधों में खटास आ गई थी। भारत ने अपने उच्चायुक्त और 5 अन्य राजनयिकों को कनाडा से वापस बुला लिया था और कनाडा के भी कुछ राजनयिकों को देश से निष्कासित कर दिया था। भारत ने उस समय ट्रूडो सरकार पर खालिस्तानियों को कनाडा की जमीन से सक्रिय रहने देने का आरोप लगाया था। हालांकि अप्रैल में हुए संसदीय चुनाव में लिबरल पार्टी के नेता मार्क कार्नी की जीत हुई, जिसके बाद दोनों देशों के बीच संबंधों के पुनर्निर्माण की उम्मीद जगी है। हाल के महीनों में भारत और कनाडा के सुरक्षा अधिकारियों के बीच संवाद फिर से शुरू हुआ और दोनों देश नए उच्चायुक्तों की नियुक्ति पर भी विचार कर रहे हैं। भारत ने ट्रूडो के सत्ता से बाहर होने के बाद आशा जताई कि विश्वास और संवेदनशीलता के आधार पर दोनों देशों के संबंधों को फिर से मजबूत किया जा सकता है। क्या G7 सम्मेलन में शामिल होकर प्रधानमंत्री मोदी भारत कनाडा के रिश्तों में एक नया अध्याय लिखेंगे या फिर ये सिर्फ एक औपचारिकता भर है? इस पूरे मामले पर आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही गहराई से समझने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।